हेलो एवरीवन, दिस इज़ गोकुल दशोरा और आप देख रहे हैं कांठल एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्यौहार, जिसके अंदर हमने श्रावण माह के प्रमुख मेले एवं त्यौहार पढ़ चुके हैं, भाद्रपद के प्रमुख मेले एवं त्यौहार पढ़ चुके हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा कि भाद्रपद के अंदर हमने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के मेले एवं त्यौहार पढ़े और भाद्रपद के अंदर भाद्रपद पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो चुका है। तो भाद्रपद की पूर्णिमा से जब श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होता है तो फिर अगले पूर्णिमा के साथ भाद्रपद जो है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद अश्विन माह शुरू हो जाता है और अश्विन माह के अंदर कृष्ण पक्ष पूरा जो है उसमें श्राद्ध चलता है। तो इसके अंदर क्या होता है, कृष्ण पक्ष के अंदर अगर हम देखें तो श्राद्ध चलते हैं। तो ये श्राद्ध कहाँ तक चलते हैं? तो हमने देखा कि भाद्रपद पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं और ये चलते हैं और अश्विन अमावस को श्राद्ध समाप्त। इस दौरान कोई भी प्रमुख त्योहार हमको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हम अश्विन के अंदर, कृष्ण पक्ष के अंदर सांझी बनाते हैं। सांझी मनाते हैं जिसके अंदर कुंवारी कन्याएं जो है वो फूल पत्तियों आदि से सांझी मनाती है। और सांझी के बारे में अगर हम देखें तो सांझी के अंदर हम क्या देखते हैं कि नाथ द्वारा में केले के पत्ते की सांझी बनती है। नाथ द्वारा में केले की पत्ती की सांझी बनाते हैं और उदयपुर का मत्स्येंद्र नाथ मंदिर, इसको हम सांझियों का मंदिर कहते हैं। सांझियों का मंदिर कहते हैं। सांझियों का मंदिर कहते हैं। एक और ये है कि इसके अंदर सांझी के अंतिम दिवस में महिलाएं थंबुड़ा व्रत रखती है।
और इसी के साथ हम कृष्ण पक्ष समाप्त हो जाता है। हम एक बार देख लेंगे कृष्ण पक्ष के अंदर और क्या क्या होता है। देखो कृष्ण पक्ष के अंदर हमने देखा कि भाद्रपद की पूर्णिमा से हमारे जो यहाँ पर श्राद्ध जो है वो प्रारंभ हुए थे, जो कि अश्विन अमावस्या तक श्राद्ध चले। तो ये पूरा टाइम तो वैसे श्राद्ध में चला जाता है, तो इसमें श्राद्ध चलते हैं इस समय। और लेकिन इसी समय जो है अश्विन कृष्ण पक्ष के अंदर सांझी भी मनाते हैं, जिसके अंदर जो है कुंवारी कन्या जो है फूल पत्ती आदि से सांझी मनाती है, सांझे बनाते हैं। और सांझियों के बारे में अगर हम बात करें तो नाथद्वारा के अंदर केले की पत्तों की सांझी जो है वो प्रसिद्ध है। उदयपुर का मत्स्येंद्रनाथ मंदिर जो है वो सांझियों का मंदिर कहलाता है। और सांझियों के अंतिम दिवस जो है हम क्या देखते हैं कि महिला थंबुड़ा व्रत रखती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कृष्ण पक्ष जो है वो समाप्त हो जाता है। और उसके बाद शुक्ल पक्ष, अश्विन अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। और यहां पर अश्विन माह के अंदर शुक्ल पक्ष के अंदर जो एक्कम आती है, इसको हम मनाते हैं नवरात्रि स्थापना। यहां से शारदीय नवरात्रा शुरू हो जाती है। शारदीय नवरात्रा जो है एक्कम से प्रारंभ हो जाती है। अष्टमी पे हम दुर्गा अष्टमी मनाते हैं। दुर्गा अष्टमी मनाते हैं। और दशमी पर हम विजयदशमी मनाते हैं। तो नवरात्रा हमारा मुख्य त्यौहार है हिंदू धर्म के अंदर, जिसके अंदर हम माँ आदिशक्ति दुर्गा देवी, माता दुर्गा की, अम्बा माता की हम क्या करते हैं, यहाँ पर पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं आदि आदि। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक्कम से नवरात्रा शुरू हो जाती है। शारदीय नवरात्रा जो है यहाँ पर एक्कम से शुरू हो जाती है, अश्विन शुक्ल पक्ष एक्कम से। नवरात्रा के अंदर हम क्या देखते हैं कि नवरात्रा जब हमेशा शुक्ल पक्ष के एक्कम से ही प्रारंभ होगी। तो ये और भी नवरात्रा है कि जैसे शारदीय नवरात्रा ये तो हम मना रहे हैं अश्विन के अंदर। फिर हम देखते हैं कि बसंती नवरात्रा भी मनाएंगे, गुप्त नवरात्रा भी मनाएंगे। तो इसके अंदर याद रखने वाली एक सिंपल सी बात ये है कि नवरात्रा हमेशा शुक्ल पक्ष के एक्कम से ही प्रारंभ होगी। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि एकम को हमने शारदीय नवरात्र स्थापना जो है वो मनाई। उसके बाद नवरात्रा के अंदर मुख्य त्यौहार जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि अष्टमी को हम दुर्गा अष्टमी मनाते हैं, दशमी को हम विजयदशमी मनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम जब विजयदशमी मनाते हैं, विजयदशमी के अंदर हमको याद रखने वाली बात ये है कि भारत के अंदर विजयदशमी या दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है। तो भारत के अंदर दशहरा मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है। मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है। लेकिन अगर राजस्थान में हम बात करें तो राजस्थान के अंदर कोटा की विजयदशमी बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान में कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। दशहरा के दिन जो है हथियारों की भी पूजा की जाती है। हथियारों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि दशहरा के दिन ही पांडव जो है उनको अज्ञातवास जो है वो मिला था और उन्होंने खेजड़ी वृक्ष के ऊपर अपने हथियार
सौंप दिए थे और खेजड़ी वृक्ष की पूजा की थी, अपने हथियारों की पूजा की थी। और इसीलिए इस दिन हथियारों की भी पूजा की जाती है और खेजड़ी वृक्ष की भी पूजा की जाती है। खेजड़ी वृक्ष की भी पूजा की जाती है। खेजड़ी वृक्ष की भी पूजा की जाती है इस दिन हम हथियारों की भी पूजा की जाती है। और एक विशेष चीज़ जो यहाँ पर हम देखने को मिलती है हमको, कि यहाँ पर नीलकंठ पक्षी होता है, जिसको लीलटास कहते हैं। लीलटास पक्षी या नीलकंठ पक्षी, उसका दर्शन शुभ माना जाता है। तो लीलटास या नीलकंठ पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। तो नीलकंठ पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है यहाँ पर। और नीलकंठ या लीलटास जो है, इसका वर्णन हमको कहीं मिलता है तो हम क्या देखते हैं कि कन्हैयालाल सेठिया जो है, उनकी कविता के अंदर, उनकी किताब के अंदर हमको नीलकंठ या लीलटास पक्षी का वर्णन मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि कन्हैयालाल सेठिया, ये भी एक याद रखने वाली बात हो गई, कन्हैयालाल सेठिया की रचना लीलटास, कन्हैयालाल सेठिया की रचना हम क्या देखते हैं कि लीलटास जो है कन्हैयालाल सेठिया की रचना है, कविता है। तो यहाँ हमने देखा कि शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्र आरंभ हुई और नवमी के दिन नवरात्र समाप्त हो जाती है और दशमी के दिन हम विजयदशमी मनाते हैं। और विजयदशमी के अंदर हमने मुख्य पॉइंट क्या देखा कि मैसूर के अंदर, भारत में मैसूर की विजयदशमी प्रसिद्ध है, राजस्थान में कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है, हथियारों की पूजा की जाती है विजयदशमी के दिन। उसके अलावा खेजड़ी वृक्ष की पूजा भी की जाती है। लीलटास पक्षी जो है उसका दर्शन शुभ माना जाता है। कन्हैयालाल सेठिया की कविता लीलटास जो है वो प्रसिद्ध है। अब इसके अंदर हमने क्या देखा, इसके बाद अब एक जो लास्ट वाला त्यौहार हम यहाँ पर देखने को मिलता है हमको, मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग। कृष्ण पक्ष तो हमारा समाप्त हो चुका है, शुक्ल पक्ष की ही चीज़ें यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो आप लोग साथ साथ अगर ये नोट्स भी बना लो और इसी को साथ साथ रिवीजन भी कर लो, तो आपको क्या है कि ये आर्ट एंड कल्चर जो है एक ऐसा सब्जेक्ट, देखो इसके अंदर फैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और फैक्ट्स को याद रखने के लिए या तो हमको ट्रिक यूज़ करनी पड़ती है और या फिर हम क्या करते हैं, फैक्ट्स को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है कि इसको बार बार रिवाइज़ करो। जितनी बार हम इसको रिवाइज़ करेंगे उतना ही ये हमको कंठस्थ होता जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अब अगला जो आता है इसके अंदर वो है पूर्णिमा। पूर्णिमा, और पूर्णिमा के दिन हम क्या देखते हैं कि पूर्णिमा के दिन यहां पर हम शरद पूर्णिमा मनाते हैं। पूर्णिमा पर हम शरद पूर्णिमा मनाते हैं और शरद पूर्णिमा इस दिन खीर बनाकर खाई जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन क्या किया जाता है, शरद पूर्णिमा के दिन हम लोग क्या करते हैं कि शाम के समय खीर बनाते हैं। उस खीर जो है, उस खीर के जो पात्र है उसको हम चंद्रमा की रोशनी के अंदर रखते हैं और ऐसा माना जाता है कि उस दिन चंद्रमा जो है वो अमृत बिखेरता है और वो खीर जो है, खीर के द्वारा वो अमृत जो है, जो चंद्रमा की किरणें हैं वो अवशोषित हो जाती है और उसके बाद वो खीर को भगवान के प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर खीर बनाते हैं, खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और उसके बाद उसका सेवन किया जाता है। तो शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने की प्रथा भी है हमारे यहाँ पर। और उसके अलावा हम क्या देखते हैं
कि शरद पूर्णिमा के दिन मेला भी पड़ता है, मारवाड़ महोत्सव या फिर मांड महोत्सव। अब ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है जोधपुर में। और क्योंकि शरद पूर्णिमा का संबंध जो है भगवान श्री कृष्ण से है, भगवान श्री कृष्ण से शरद पूर्णिमा का संबंध है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर चित्तौड़ में भी मेला लगता है। मीरा महोत्सव हम चित्तौड़ में हमको देखने को मिलता है, मीरा महोत्सव। मीरा महोत्सव चित्तौड़ में देखने को मिलता है, यहाँ पे भी मेला लगता है। तो अश्विन मास हमने देखा। अश्विन के अंदर हमने क्या देखा? हम वापस से अश्विन माह को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, भाद्रपद की पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ हुए थे और अश्विन अमावस्या तक श्राद्ध चले। अश्विन के अंदर श्राद्ध के ही साथ साथ अश्विन के अंदर ही कृष्ण पक्ष के अंदर हम सांजियों का त्यौहार मनाते हैं, हम सांजी मनाते हैं। और सांजियों के अंदर जो याद रखने वाली बात यह है कि उदयपुर का मत्स्येंद्रनाथ मंदिर जो है उसको सांजियों का मंदिर कहा जाता है। सांजी अगर कहीं की प्रसिद्ध है तो हम कह सकते हैं केले की पत्तों की सांजी जो है वो नाथद्वारा में प्रसिद्ध है। तो ये हमने देखा। और सांजी के अंतिम दिन महिलाएं थंबुड़ा व्रत रखती हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के अंदर हमने क्या देखा कि शुक्ल पक्ष के अंदर एकम से शारदीय नवरात्रा प्रारंभ हो जाती है। अष्टमी के दिन हम क्या करते हैं? दुर्गा अष्टमी मनाते हैं। नवमी के दिन हम नवमी के अंदर महानवमी मनाते हैं, नवरात्रा समाप्त हो गए। उसके बाद दशमी के दिन विजयदशमी या दशहरा मनाते हैं, है ना। बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय के पर्व के रूप में, असत्य के ऊपर सत्य की विजय के पर्व के रूप में हम दशहरा मनाते हैं। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, दशहरा यानी हमने अपने 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय इनके ऊपर जब हम विजय प्राप्त करते हैं तब हम कह सकते हैं कि हमने जो है दशहरा सच्चे रूप में मनाया। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं? दशहरे के दिन रावण जो है उसकी प्रतिमा, उसका पुतला बनाकर जलाते हैं, क्योंकि रावण को जो हम यहाँ पर क्या देखते हैं? बुराई के प्रतीक के रूप में, असत्य के प्रतीक के रूप में और अधर्म के प्रतीक के रूप में हम यहाँ पर रावण को देखते हैं। और रावण को जलाना अर्थात बुराई के ऊपर हमने विजय प्राप्त कर ली, असत्य के ऊपर सत्य ने विजय प्राप्त कर ली और अधर्म के ऊपर धर्म ने विजय प्राप्त कर ली। इस प्रतीक के रूप में हमने क्या देखा कि दशहरा जो है हम मनाते हैं। और यहाँ पर जब हम दशहरा मनाते हैं तो दशहरे में याद रखने वाली बात क्या है कि मैसूर के अंदर, भारत में मैसूर का दशहरा वो प्रसिद्ध है। राजस्थान के अंदर कोटा का दशहरा वो जो है वो प्रसिद्ध है। दशहरा के अंदर हम क्या देखते हैं? हथियारों की पूजा की जाती है। दशहरा के अंदर हम देखते हैं खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। और दशहरे के दिन ही लीलटास या नीलकंठ पक्षी जो है उसका दर्शन शुभ माना जाता है, ठीक है। और लीलटास का जो वर्णन हमको कहीं देखने को मिलता है तो कन्हैयालाल की प्रसिद्ध कविता है लीलटास, वहाँ पर हमको लीलटास का वर्णन देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं कि पूर्णिमा आती है, अश्विन पूर्णिमा, जिसको हम शरद पूर्णिमा कहते हैं कि पूर्णिमा अगर चांद सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर अगर चांद पूरे वर्ष भर में अगर कभी दिखता है तो उसको हम कहते हैं कि यह शरद पूर्णिमा का चांद है। भगवान श्री कृष्ण जी का त्यौहार है, श्री कृष्णचंद्र भगवान का त्यौहार है। यहाँ पर भी कथाएँ हैं, यहाँ पर भी लोक कथाएँ, यहाँ पर हम क्या देखने को मिलता है हमको कि भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने इसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया था। और गोपियों के साथ रास किया था और ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ जब रास कर रहे थे तब जो है सारा संसार के अंदर ये चंद्रमा जो है वो अमृत बिखेर रहा था। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन हम खीर बनाते हैं और खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और उसके बाद खीर का सेवन प्रसाद के रूप में किया जाता है।
हम यहाँ पर देखते हैं कि शरद पूर्णिमा का और भी अगर किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, हम देखते हैं मारवाड़ महोत्सव या मांड महोत्सव जो कि जोधपुर के अंदर मनाते हैं, वो भी शरद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। मीरा महोत्सव चित्तौड़ में मनाते हैं, वो भी शरद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो इसी के साथ हम देखते हैं अश्विन मास हमने जो है वो समाप्त किया। अश्विन मास इसी के साथ समाप्त होता है।